हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिसे इंग्लिश से डर लगता है। तो शॉर्ट स्टोरीज के माध्यम से आई ट्राई माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे पैसेजेस को कॉम्प्रिहेंड करते हैं। इसमें छोटे छोटे स्टोरीज हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि द नंबर इज 51, यानी इसके पहले हम लोगों ने 50 स्टोरीज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें करना क्या है कि एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को ब्रेक करके हमको सीखना है। तो पूरा 5 से 7 मिनट की वीडियो बनने वाली है। अंत तक देखिएगा। जो समझ में ना आए उसे कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। कमेंट पढ़ने के बाद फिलहाल इसे देखते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। अब देखिए है क्या इसमें। ये स्टोरी है हमारा द कैट एंड द पीजन्स, यानी कि एक बिल्ली की बात हो रही है और कबूतरों की बात हो रही है। एक डिटर्मिनर है जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करते हैं। तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन यहाँ पर है कैट, यानी कि एक बिल्ली की बात हो रही है। प्रिटेंडेड, प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। तो मैं इसकी मीनिंग लिख देता हूं अगर आपको नहीं पता तो। प्रिटेंड ये वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, आम भाषा में फर्स्ट फॉर्म कहा जाता है। इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, यानी पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट सेकेंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहा जाता है। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसका ओरिजिनल नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। दिखावा करना। तो पास्ट की बात हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है? पहले भी बता चुका हूं मैं। इसके पहले जो वीडियोस हैं उन्हें नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। अगर थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म में कंफ्यूजन हो तो बस देखिए क्या इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आया है, तो आंसर है नहीं, तब ये थर्ड फॉर्म नहीं हो सकता। क्योंकि किसी भी वर्ब का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है और आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो पहचानने का यही तरीका है कि अगर हेल्पिंग वर्ब है तो थर्ड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है, पास्ट की बात हो रही है। एक बिल्ली वो दिखावा किया करती थी किस इसका, टू बी होली। होली मतलब होता है पवित्र, यानी कि एक बिल्ली थी साधु। पवित्र मतलब किसे माना जाता है? साधु संत को माना जाता है। यानी वो दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो साधु है, वो संत है, पवित्र है। मतलब कि वो साधु संत जनरली नॉनवेज खाते नहीं है, तो वो दिखाने की कोशिश करते थे कि मैं जानवरों को खाती ही नहीं हूँ, बर्ड्स को खाती ही नहीं हूँ। अब ये ही लिखा गया है किसके लिए? इसी कैट के लिए। स्टूड ये सेकंड फॉर्म है किसका? स्टैंड का। स्टैंड का मतलब कहीं खड़ा होना होता है, जो कि प्रेजेंट फॉर्म है। इसका जो पास्ट फॉर्म बनेगा स्टूड, और थर्ड फॉर्म भी इसका यही है, यानी कि सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वही होता है। तो वो खड़ा रहा करती थी किस, कहाँ खड़ा हुआ करती थी? ऑन वन लेग, एक ही पैर पे खड़ा हुआ करती थी विद क्लोज्ड आई। एक पैर पे ऐसे घुटने के पास ऐसे मोड़ करके आंखें बंद करके ऐसे खड़े हो जाया करती थी। पिजन्स बिलीव्ड, फिर सेकंड फॉर्म है बिलीव, बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड, सेकंड थर्ड इसका भी सेम होता है। तो कबूतरों को ऐसा लगा, उनको भरोसा हो गया कि ही कौन? वो बिल्ली वॉज हार्मलेस, वो हानिकारक नहीं है, मतलब उससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। वन डे, एक दिन की बात है कि ही कॉट अ पिजन। ही मतलब कौन? वही बिल्ली या बिल्ला जो भी हो। कॉट, कॉट किसका सेकंड फॉर्म है? कैच का। कैच मतलब होता है पकड़ना, इसका सेकंड फॉर्म कॉट, और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दोनों कॉट ही है। अब कैसे पता किया कि सेकंड फॉर्म है? क्योंकि उसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है। उस कबूतर ने पकड़, सॉरी उस बिल्ली ने पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? एक कबूतर को। सडनली क्या बन गया? अचानक। द पिजन्स क्यों लगाया गया? आर्टिकल द इसलिए लगाया गया क्योंकि इनके बारे में यहाँ पे बात हो चुका है। तो जब किसी भी चीज के बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं, दोबारा उसी चीज के बारे में बात करते हैं, तो वो डेफिनेट होता है। और डेफिनेट बनाने के लिए आर्टिकल द का यूज करते हैं किसी भी चीज को डेफिनेट बनाने के लिए। डेफिनेट का मतलब होता है नोन टू बोथ स्पीकर एंड लिसनर। तो अब तो आपको पता चल ही गया है कि पिजन्स हैं कौन, तो वही वाले हैं जिन जो पहले बात हुआ है। वो जो कबूतर थे, तब उन लोगों को रियलाइज हुआ, उन्होंने क्या एहसास किया कि इट वॉज एन एक्ट। वो जो एक पैर पे खड़ा हुआ करती थी, आंखें बंद क्या करती थी, ये सिर्फ एक नाटक था। एक्टिंग होता है ना, एक्टिंग, एक्ट से बना, ये सिर्फ एक नाटक था। दे नेवर वेंट टू हर, उसके बाद से वो दोबारा उसके बाद पास कभी नहीं गए। नियर एक प्रेपोजिशन है यहाँ पे, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। ये गो का सेकेंड फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन। मोरल, बीवेयर ऑफ फेक सेंट्स। इसमें क्या दिया गया? बीवेयर मतलब होता है सावधान, सतर्क रहना चाहिए आपको। फेक मतलब नकली, सेंट्स मतलब संतों से। जो झूठे नकली साधु होते हैं, वास्तव में साधु होते नहीं, साधुओं को बदनाम करने वाले ये लोग होते हैं, उनसे जो है हमें दूर रहना चाहिए। तो एक वर्ड आपने सुना होगा अवेयर, ये होता है एडजेक्टिव। अवेयर के साथ भी प्रेपोजिशन ऑफ लगाते हैं, और बीवेयर इसके साथ भी प्रेपोजिशन ऑफ ही लगाते हैं, ये वर्ब होता है। कई बार आप देखे होंगे कि घरों के बाहर लिखा होता है बीवेयर ऑफ डॉग्स।
इसका मतलब होता है किसी को चेतावनी देने के लिए कि इनसे सावधान रहो। इसका मतलब होता है किसी किसी को ना जागरूक रहने के लिए। अवेयर ऑफ होने का मतलब होता है जागरूक होना, बी अवेयर ऑफ। तो ये दोनों वर्ड को दिमाग में रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी भी आपको समझ में आई होगी। छोटी सी इसलिए बनाता हूँ ताकि बोरिंग ना हो, कहीं बैठे हैं, घूमे हैं, 5 मिनट का समय मिला तो आप देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।